ये रचना जी है, बड़ौदा से लखनऊ आई है घूमने के लिए और किसी ने इनका पर्स चुरा लिया, तो इन्हें एफआईआर लिखानी है। इससे पहले कि मैडम सर को पता चले, हम इस केस को अपने तरीके से सॉल्व कर देते हैं। करिश्मा सिंह जी। ऐसा है? अरे बहुत सुना है आपके बारे में। अरे मेरी दोस्तान तो कितनी तारीफ करती है आपकी। दोस्तान? हाँ, दोस्त। मेरी दोस्त। हाँ। अच्छा। ऐसे फर्स्ट टाइम आपको फेस टू फेस देखा ना, संजोग बोलो। संजोग। ना ऐसे बोलने को नहीं बोला। वो क्या है ना, हमारी गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि लियो बोलो। अच्छा, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलिए। आइए। फर्स्ट टाइम क्या फर्स्ट टाइम? पुलिस स्टेशन अंदर से देख रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे थाने में हवेली बनी हुई हो, है ना? हवेली में थाना बना है। हाँ? नवाब फखरुद्दीन बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल, बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही चुलबुले। चुलबुले? बाप रे मैडम, अपना सास को देख रही हैं? इन्हीं का चक्कर में नवाब साहब ने इनके पीछे नहा धो के पड़े रहते हैं। उनकी हवेली में थाना बना है, वो हम ऐसे आ रहे थे। क्या अचित चुलबुले नवाब साहब। आप आइए बैठिए यहाँ पे। हाँ जी बताइए विस्तार में कि चोरी का ये घटना कहाँ हुआ? जी, अभी 1 घंटे पहले ही मैं स्टेशन पहुंची, लखनऊ। और स्टेशन से उतरकर जैसे ही मैं कैब से होटल पहुंची और उतरकर जैसे ही मैं पैसे देने लगी, पता नहीं कहां से एक बदमाश आया और मेरा पर्स छीनकर भाग गया। बोलो। पर आपने उसे देखा है ना, मतलब सामने आएगा तो पहचान लेंगी क्या? नहीं, क्योंकि उसने ना हुडी पहनी थी उसने, और भागते वक्त तो मैं सिर्फ उसकी पीठ ही देख पाई और कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तो कद काठी लंबाई तो याद होगी? कद काठी ये अरे तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? ये देख रही है? अरे नहीं, ये नहीं। आपके बगल में ये हाँ, नहीं, इनकी तरह लंबे थे वो। बिल्लू, अपना मुखबिर चौकस करो, पता लगाओ कि कौन है ये नया टोपा। ओके, तो कद काठी लंबाई तक आपका पर्स मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप एक काम करिए, आप जाइए। अब मैं कहाँ जाऊंगी मैडम, क्योंकि सब कुछ तो उस पर्स में था, पैसे, आइडेंटिटी प्रूफ, और उसके बिना अभी मुझे होटल में जगह भी कहाँ मिलेगी। लेकिन आप मैरिड लग रही है, आपके हस्बैंड तो आए होंगे ना, तो वो संभाल लेंगे, और जैसे आपका पर्स मिलेगा हम आपको बता ही देंगे, तो फिर टेंशन की क्या बात है? मस्त आइडिया, मस्त बात बताई हैं आप। चुप हो जाए। हस्बैंड नहीं है। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, यहाँ साथ नहीं है, हम अकेले ही हॉलिडे पर आए हैं। अकेले? हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत हो गया? नहीं मतलब औरतें अकेले हॉलिडे पे नहीं जा सकती है क्या? पति भी तो बिना बात के बाहर ही घूमते रहते हैं। तो अगर ये हॉलिडे पे अकेली निकल गई तो आपको इतनी मिर्ची कहाँ लग गई? लो, अब चौंकने वाली बात पर चौंकेगी भी ना। हाँ, अब क्या बताएं, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला। पुष्पा जी, इनका केस है। फर्स्ट टाइम है। नहीं, हमें तो अब आदत हो गई है इनकी। नहीं, अब मेरा फर्स्ट टाइम है। पहली बार इस तरह मैं घर से बाहर निकली हूँ। लेकिन देखिए ना, निकलते ही मेरा पर्स तो चोरी हो गया। मेरा हॉलिडे तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे आप ऐसे काहे बोल रही हैं? हमने कहा ना आपका पर्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, तब तक हम क्या कहते हैं कि आप ना अपने पतिदेव को फोन कीजिए और उनसे पैसा मंगवा लीजिए। बस कीजिए आप लोग। क्या पति लगा के रखा है? अगर मेरे पति को जरा सा भी पता चल गया ना कि मेरा पर्स खो गया है, तो घर पे ही खो खिलवाएंगे मुझसे। हाँ? एक मिनट, थोड़ा आराम से। आपका पर्स ही चोरी हुआ ना, तो ये तो किसी का भी चोरी हो सकता है, इसमें इतना नाराज होने वाला कौन सा बात है? उनके हिसाब से अकेली औरत का घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना, हॉलिडे मनाना गलत बात है, सेफ नहीं है। 15 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन 15 साल में पहली बार मैं अकेली निकली हूं घर से। अगर मेरे पति को ये सब पता चल गया ना, तो कहेंगे देखा, कहा था ना, अकेली औरत के बस का नहीं है ये सब। हो गई तसल्ली, अब आजा घर वापस तुरंत। क्या बात कर रही है? नहीं मतलब
कहीं तो इससे गई होंगी ना, हॉलीडे पर, पिकनिक पर, परिवार वाला लोग के साथ ऐसे घूमने फिरने वगैरह। हॉलीडे होता है परिवार के लिए, औरतों के लिए नहीं। हॉलीडे का मतलब औरतों के लिए होता है और ज्यादा काम, और ज्यादा जिम्मेदारियां। निकलने से पहले ही काम का एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। क्या क्या चीजें ले जानी है उसकी लिस्ट तैयार करना, उसकी खरीदारी करना, परिवार के हर सदस्य की जरूरी सामान की लिस्ट बनाना, उसकी पैकिंग करना, पूरे रात भर इसी टेंशन में जागना कि सुबह कोई सोता ना रह जाए, सबको टाइम पर जगाना, सबको टाइम पर नाश्ता देना और फिर एयरपोर्ट पहुंचाना। हॉलीडे स्पॉट पर पहुंचते ही ये ख्याल रखना कि बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए, और अगर घर के बड़े साथ हैं तो उनकी दवा दारू, उनके खाने पीने का ख्याल, और फिर वापस आकर अनपैकिंग, खर्चे का हिसाब, नुकसान का हिसाब, और फिर फैमिली फोटो देखकर अपने आप को ही तसल्ली देना कि परिवार के साथ हॉलीडे मना कर आए भाई। अरे फोटो देखकर ही पता चल जाता है कि कितना मजा आया होगा। ये होता है औरतों के लिए फैमिली हॉलीडे मैडम। बाप रे, सांस लेकर फेफड़ा को आराम दे लीजिए 2 मिनट। रचना जी देखिए, हम समझ गए आपका दिक्कत। आपका पर्स भी मिल जाएगा, चोर को भी हम पकड़ लेंगे। आप तब तक एक काम कर सकती हैं, आप थाना में रुक जाइए, आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जय मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, आप यहाँ हॉलिडे पर आई हैं, थाने का दर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं आई हैं। इसलिए जब तक हमें चोर नहीं मिल जाता और आपको आपका पर्स नहीं मिल जाता, ये लीजिए तकरीबन 5,000 रुपए हैं। लीजिए लीजिए, प्लीज अच्छे से अपना हॉलिडे एंजॉय कीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला करेंगे। पर मैं ये पैसे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज रखिए। पर्स वापस मिल जाएगा तो लौटा देना। एक बात बोलूं, आपका सिर्फ फेस नहीं, दिल भी सुपर्ब है। चलिए मैं चलती हूँ। यहाँ लखनऊ में मेरी एक दोस्तार है कस्तूरी, उसके घर ठहरूंगी। अगर वो पहचान लेंगी तो चलो आओ जो। ख्याल रखिए। वोटिंग चालू है तो मेरा वोट तो आप ही को जाएगा। चलो अब ये पैसे मत खोना। क्या बात है मैडम सर, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौखा। केस भी सॉल्व नहीं हुआ और वोट भी मिल गया। अरे वैसे सही है, अब मुकाबले में उतरे हैं तो फिर राजनीति तो आना ही होगा ना। क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह, हमने जो उस लड़की की मदद अभी की है वो सिर्फ वोट पाने के लिए की है? हम सच में ऐसा चाहते हैं? हमको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा कि आप क्या चाहती हैं? मैडम सर, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। ये लीजिए मैडम, बदनाम स्पेशल चाय। कैसे कर लेते हो, हमको ये बात समझ में नहीं आता। उत्तरी आइला, ये क्या था? ये क्या था? क्या बोला था तुमको कि गरम चाय लेकर आना है? तुम ये लस्सी लेकर आए हो, इसको उठाओ, लेके जाओ, गरम चाय लाओ। मैडम एक सेकंड, हमारी तरफ से एक थप्पड़ मारिए, हमें भी लस्सी पिलाया था सुबह सुबह। ये आप भी पैसे देना। बट एक मिनट, हटो 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 हटो। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? चाय गरम कर रहे हैं ना। ये देखिए, हा हा हा, देखो हो गई चाय गरम। अरे पूरी दुनिया में इससे ज्यादा और कोई गरम चीज है? नहीं। तो फिर देखिए पुष्पा जी, हमें ऐसा लग रहा है कि आप भूल रही हैं कि अभी हम आपके सीनियर हैं और आप हमारे जूनियर। मैडम जी, लाइन हाजिरी कर लीजिए। हो गया, हमारे लिए चाय लेकर आओ, जाओ। वैसे पता है हमें आपके अंदर क्या चल रहा है? यही चल रहा है ना कि मैडम सर ने अपना एक वोट पाने के लिए उस लड़की की मदद की, और जो वोट आपको मिलना चाहिए मैडम सर को मिल गया। वोट का बात नहीं है, तरीके का बात है, सलीखे का बात है। मुकाबले का एक सलीखा होता है, वो सोच रहे हैं हम। देखिए, मुकाबले में नतीजा मायने रखता है, तरीका नहीं। और अगर भगवान ने चाहा तो नतीजा भी वही निकलेगा जिसमें सबका भला होगा। इसीलिए बाकी सब चिंता छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान दीजिए। हाँ, बाकी तो जनता है ही, पब्लिक है, सब जानती है।
और ये भी जानती है कि आप कितनी कमाल की पुलिस अफसर हैं। अगर हम इतना ही कमाल का पुलिस ऑफिसर हैं तो फिर तो आपका वोट भी हमें ही जाना चाहिए। हाँ हाँ मतलब क्या हुआ, पूरा ज्ञान पंचर हो गया, बातों का हवा निकल गया? देखिए, ऐसा है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किसको वोट देने वाली हैं, इसलिए अपना बहुमूल्य ज्ञान जो है ना वो अपने पास रखिए। समझी? मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण। एक बार और लगाना तो सर फोड़ देंगे तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, आई एम रावण। आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कौन सा सर फोड़ेंगे, क्योंकि रावण के 10 सर है। हम हैं रावण। हो गई बकैती, हम हैं रावण। हो गई। ये बताओ, तुम रावण बने क्यों घूम रहे हो? माँ, वो अपना सनी चड्डा है ना, उसके मोहल्ले में रामलीला का मंचन होने जा रहा है और मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ। रामलीला का मंचन, रामलीला का मंचन। तो सीता जी का रोल भी खाली होगा ना? हम करेंगे सीता जी का रोल। पुष्पा जी, सीता जी का पता नहीं, सुर्ख नका का खाली है, सनी चड्डा को बोल देंगे आपको वो रोल दे दे। बिल्ले, अरे रावण का रोल करने जा रहा है और ये जीन्स और टी शर्ट में। बदनाम, तू सिर्फ टी और टी शर्ट में फंसा है। हमारे कपड़े आएंगे, रामलीला के वक्त आएंगे। नाप वाप सब दे दिया। तुमको क्या कहा था कि चोर का पता लगाना है जिसने रचना का पर्स चुराया है? तुम्हारा ये टाइम पास चल रहा है। हम है रावण। हमने अपने गुप्तचर को काम पे लगा दिया है चोरों की खोज में। वो पता करेंगे, लेकिन हमें पता चला है कि ये चोर हमारे राज्य के नहीं है, पराये राज्य के है। लेकिन हमारे गुप्तचर उसका पता लगाएंगे, फिर हम उसको पकड़ेंगे और फिर आपके दरबार में पेश करेंगे। हम है रावण, मतलब नंबर 1। क्या सीता का रोल तेरे मोहल्ले के रामलीला में तो चाहता है मैं करूं? हाँ संतु जी, क्यों नहीं? अरे अपना बिल्ला भी तो कर रहा है ना रावण का रोल। और वैसे भी सीता जी के रोल की कास्टिंग बची थी और मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि ये रोल तो अपनी संतु जी भी कर सकती है। तो बस आप हाँ बोल दीजिए, मैं आपकी हाँ समझूं। नहीं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसे एक्टिंग की नहीं है। अरे संतु जी, उसकी फिक्र आप क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगा। आप बस हाँ कह दीजिए ना प्लीज। अच्छा, राम जी का रोल कौन कर रहा है? आपका मित्र, आपका अपना, आपका सेवक, आपका सनी चड्डा। अच्छा, तो तुम राम जी का और मैं सीता मैया का ना? हाँ ठीक है, फिर मैं करूंगी। मम्मी, क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई तो दे रहा है संतु जी, दिखाई तो हमको क्लियर दे रहा है। धीरे धीरे हमारे जिंदगी का लंका लग रहा है, सब हमको दिखाई दे रहा है। सनी चड्डा, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे बाबू हम। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। एक सेकंड, क्या हुआ आपके साथ? वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज। एक मिनट में कौन मार डालेगा आपको? किधर? क्या हुआ बताइए। मुझे प्लीज बचा लीजिए। मुझे वो कौन है? उधर तो कोई भी नहीं है। वो वही था। प्लीज बचा लीजिए मुझे। आराम से। चीते, तू बाइक के साथ जा थाने में, मैं इनके साथ रिक्शा में आती हूँ, ठीक है? आप थाना चलिए। आराम से आइए। चलो। देखिए, आप यहाँ हमारे साथ इस थाने में बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्लीज पानी पीजिए और इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। मैडम, वो मैं कस्तूरी के घर से निकली ना। कस्तूरी? मेरी दोस्तार। दोस्ताद? हाँ, दोस्त, फ्रेंड, सहेली। हाँ, ओके। फिर? मेरी दोस्तार जो लखनऊ में रहती है। मैंने कहा था ना, तो जैसे ही मैं कस्तूरी के घर से निकली तो मैंने क्या देखा? क्या? फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मौत को सामने देखा। ये भगवान, ये क्या बात होगी? वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था?
लगता है वो सोना चाहता था। क्या? मतलब ये मेरे ये कंगन सोने के हैं ना, और ये मंगलसूत्र डायमंड का है। हाँ, हाँ, इसलिए। नहीं, लेकिन मंगलसूत्र अगर उसे चोरी करना होता तो वो इस तरह से पब्लिक प्लेस पे चोरी क्यों करेगा? नहीं, हमें लगता है कि वो किसी और ही चीज की फिराक में था। मैडम मुझे तो लगता है कि वो सचमुच मुझे मारना चाहता था। आज फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मेरे पति राइट है और मैं गलत। इस तरह किसी औरत का अकेले घूमना सेफ नहीं है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ और अभी उन्हें कहती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए, जल्द से जल्द, अभी के अभी। नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मेरे पति सही थे और मैं गलत। इस तरह किसी औरत का अकेले घूमना सेफ नहीं है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ और अभी उन्हें कहती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप, कहीं नहीं जा रही हैं आप। आप हमारी बातें सुन रही थी? क्यों ना जाऊं मैं? अगर वो किलर फिर से आ गया तो? नहीं, ऐसे चलते फिरते मुझे मरने का शौक नहीं है मैडम। कुछ नहीं होगा तुमको, हम पकड़ लेंगे तुम्हारे हमलावर को। थोड़ा भरोसा तो करो पुलिस पे, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कह रही हैं? हम इस तरह से किसी भी सिटीजन को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ रोक कर नहीं रख सकते। अगर वो अपने पति को फोन करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, ये उनकी चॉइस और उनका अधिकार है। हम उन्हें रोक नहीं सकते। मैडम सर, मेहरबानी होगा अगर आप हमें हमारा काम हमारे तरीका से करने देंगी तो। सच में, मतलब जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है, यही तय हुआ है ना कि हम ना आपके मामलों में दखल अंदाजी करेंगे, ना आप हमारे मामलों में कुछ बोलेंगी। यही तय हुआ था, यही रखते हैं, और हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और आप बैठिए। देखो रचना, अगर आज तुम इस तरीके से थाना से चली गई ना, तो सिर्फ महिला पुलिस ही नहीं, हर उस औरत की हार होगी जो तुम्हारी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तुम्हारी तरह स्वतंत्र होना चाहती है, जो अपनी जिंदगी अपने तरीका से, अपने पसंद से जीना चाहती है। तुम जानती नहीं हो रचना, अनजाने में ही तुम कितनी सारी औरतों की प्रेरणा, उम्मीद और हिम्मत बन गई हो। अगर तुम यहां से चली गई ना तो उन सबका हिम्मत टूट जाएगा, समझो। और ये हम पुलिस होने के नाते से नहीं कह रहे हैं, ये हम एक औरत होने के नाते से कह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हम वो हुडी वाले चोर को पकड़ कर लाएंगे तुम्हारे सामने, उसको सबक सिखाएंगे। बस थोड़ा भरोसा करो हम पे। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पे किसी से खतरा नहीं है, तुम यहाँ पे रहो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना है यहाँ से या अपने पति को कॉल करना है, तो फिर हम तुम्हें रोक ही नहीं सकते। तुम्हारा फैसला है वो, तुम्हारा मर्जी है वो। हेलो। हाँ, जय श्री कृष्णा। हाँ, मिस कॉल देखा तुम्हारा, सब ठीक छे? हाँ, બધું ठीक છે। वो गलती से लग गया था कॉल। अच्छा, और केम छो तमे? बढ़िया, मजामा? हाँ, બધું મજામાં। और कैसा चल रहा है तुम्हारा हॉलिडे? हॉलिडेज सारी जाए छे। कितना मजा आ रहा है, आप पूछो ही मत। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, मेरी दोस्तार मुझे बुला रही है। वो मेरे साथ ही है ना? हेलो बोल रही है आपको। हाँ, अभी रख रही हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद हम पे भरोसा करने के लिए। पकड़ के लाएंगे तुम्हारे हुडी चोर को और उसको बताएंगे कि किसी पे हमला करने का अंजाम क्या होता है।
संभालो, हमको लग रहा है बिल्ले। अरे बूढ़ी बाबा को देख रहे हैं ना। अरे हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है भैया, समझो। अरे देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ है बूढ़ी बाबा? हमारा हुड़ी बाबा क्या कर रहे हो? रुको तुम। क्या हुआ? क्यों रुके? निकालो इसको, अरे निकालो इसको, निकालो इसको, निकालो। निकल नहीं रहा है, फंस गया, अटक गया है। नहीं जाएंगे हम आगे जब तक ये नहीं निकलेगा, निकालो इसको। नहीं निकल रहा है, फंस गया है, बहुत ट्राई किया फिर भी ये नहीं निकल रहा है, क्या करूं मैं? तुम्हारे गदा दो, तुम्हारे गर्दन के साथ आज इसको उड़ाते हैं। अरे नहीं, रुको, मैं ट्राई करता हूँ, मैं निकालने का करो, ट्राई करो। करता ए बाप रे, का बूढ़ी बाबा